धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने आज देखा कि मैं एक तोहफा आप लोगों को दिया हूँ जो इस्लाम से मोह भंग करते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। वहाँ पर दो लोग थे, एक दिनेश जी थे और एक यूनुस जी थे। तो ये परमात्मा की कृपा है कि 30,000 कोर्ट में इस तरीके से हमारे वकीलों के द्वारा ये सारा काम मेरा हो रहा है और भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के साथ मेरा संपर्क है। और इस तरीके से मैंने संपूर्ण भारत भर में अनेक तैयार किया हूँ शिष्य मंडली। और विशेष करके संदीपन रॉय जी को आप लोगों ने सुना होगा, जो एक इंजीनियर है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। और मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी उर्दू और अरबी को, कुरान को भी पढ़ना अच्छे ढंग से सीखा है और बड़े अंदाज से पढ़ते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना है। आज कुरान की एक बेतुकी बातें, जो बेतुकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कहना है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों को, मुशरिकों की या गैर मुस्लिमों की, काफिरों की दुआ कबूल नहीं करते हैं। लेकिन बनी इस्राइल के कौम का ही एक आलिम था जिसका नाम बलाम बिन बऊर था और कुरान में उसकी चर्चा आई है। उसमें क्या कहा गया है, बलाम बिन बऊर की दुआ को कबूल अल्लाह कर लिया और 3 वरदान उसको दिया था। और उन 3 वरदानों में यद्यपि मैं पहले भी वीडियो बना करके दिया हूँ इस बलाम बिन बऊर के संदर्भ में, लेकिन आज संदीपन रॉय जी ने बड़े अंदाज से सुनाया। और एक खबर मैं आप लोगों को और भी दे दूं, ये मत समझना कि केवल हम ही लोग बोल रहे हैं कुरान पर, या कुरान की बेतुकी बातों को केवल हम ही लोग उठा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बहुत सारे इस्लाम जगत के आलिम भी कुरान की बेतुकी बातों को उठाने में आज अग्रसर हुए हैं। और सुबह तो मैं आप लोगों को दिखा दिया कि वो एक मुफ्ती साहब किस तरीके से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, उनका भी क्लिप आप देखिएगा। और बेतुकी बातें कुरान की जितनी भी हैं, आज बहुत सारे मुफ्ती लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के झेलम का रहने वाला मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि पेशे से वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है और मुफ्ती हैं, और उन्होंने बहुत मामले पर बड़ा जो पर्दा डालने का लोगों ने प्रयास किया, उनका बड़ा खुलासा किया कि मदरसा में क्या क्या होता है, मैंने बचपन से देखा, उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा। और तो उन्होंने ये बलाम बिन बऊर की किस्से को उन्होंने भी सुनाया। वो किस्सा क्या है, उन्होंने भी इस पर मोहर लगाई और वो भी सुना रहे हैं। केवल सुना नहीं रहे हैं, अपितु ये मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब सवाल उठा रहे हैं तफसीर इब्न कसीर पर, और वो ये बतला रहे हैं हवाला के साथ, प्रमाण के साथ कि तफसीर इब्न कसीर ये घर परिवार में पढ़ने लायक किताब ही नहीं है, कि माँ बहनों के बीच में आप उस किताब को पढ़ करके सुना नहीं सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और न संदीपन रॉय कह रहे हैं, ये कहने वाले मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो मैं ज़्यादा समय न ज़ाया करता हुआ आप लोगों को सुनाऊं ऐसे वीडियो को। ज़्यादा देर का तो नहीं है, 20-25 मिनट का है। ज़रूर आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और उस पर चिंतन और मनन करिए कि जिस कुरान को लोग कलामुल्लाह कहने में अग्रसर हो रहे हैं, तो ये वाकई में ये कुरान कलामुल्लाह है या नहीं। मैं तो एक ही शब्द को पकड़ करके रखा हूँ और मैंने चुनौती दिया इन इस्लाम वालों को, कुरान के मानने वालों के, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। तो कुरान से ही हवाला इसका दिया जा रहा है। आप लोग बराए मेहरबानी इस आवाज़ को सुनिए, इस वीडियो को सुनिए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस
सब्सक्राइब कीजिए। औरों तक पहुंचाने के लिए आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। यद्यपि आपने पिछले वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं कुरान के विषय पर ही बात करना पसंद करता हूं, और आज भी मैं कुरान के लेकर के, कुरान के एक मनोरम किस्से को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं कि कुरान में कितने मनोरम किस्से बयान किए गए हैं। तो हमारे जो हिंदू घराने के लोग हैं, जो इसको साइंटिफिक समझते हैं, उनको भी ये मनोरम किस्से एक बार सुनने चाहिए और इस पर चिंतन और विचार करने चाहिए कि जो चीज हमें बताई नहीं गई है या हमसे छुपाई गई है या लोकालय में बताई नहीं जाती, वैसा ही एक किस्सा मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं, और वो भी दलील के साथ। और जो कुरान का किस्सा मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं, ये है कुरान का सूरतुल आराफ के आयत नंबर 176। और ये किस्सा है बलराम बिन बाऊरा नाम के एक शख्स, जो कि मुसलमान नहीं थे, जो उनके लिए ये कहा जाता है कि दुनिया के लिए उन्होंने आखिरत छोड़ दी वगैरह वगैरह। तो अल्लाह किस प्रकार से उनकी दुआएं कबूल करते थे, आइए हम उस विषय पर जाते हैं। उससे पहले हम कुरान के इस आयत को एज ए रेफरेंस ले लेते हैं, एज ए प्रमाण हम देख लेते हैं कि कुरान के इस सूरतुल आराफ के आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला क्या बताना चाहते हैं। आइए हम सुन लेते हैं। मैं आपके समक्ष आयत पढ़ करके सुनाता हूं। तो ये है सूरा आराफ आयत नंबर 176, और ये जो पुस्तक का हवाला मैंने लिया है ये है तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2, जो हिंदी वाली पुस्तक है उसकी जिल्द नंबर 2। और इस्लाम में तफसीर इब्न कसीर को सबसे मोतेबर तफसीर माना गया है, सबसे मोतेबर भाष्य माना गया है। तो चलते हैं हम आयत की तरफ। वलौ शि'ना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवा फमसलुहु कमसलिल क़ल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकुहु यल्हस ज़ालिक मसलुल क़ौमिल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। तो आपने सुना ये आयत, और मैं इसके अर्थ की तरफ जाता हूं, और आज मैं इसके शान नुज़ूल पर भी जाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, इसके शान नुज़ूल, इसका कॉन्टेक्स्ट, ये जो इतना भांजते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, शान नुज़ूल नहीं देखते, इसके पस मंजर को नहीं देखते। तो आज मैं ये सारा चीज क्लियर करके जाऊंगा, इसको स्पष्ट करके जाऊंगा कि ये आयत किस विषय पर है, किसके बारे में है, किस लिए ये आयत बोली गई या ये आयत नाजिल हुई। तो मैं आयत के अर्थ को पहले ले लेता हूं। यहां अर्थ इसका है, और अगर हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद रुतबे वाला कर देते, लेकिन वह तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा, सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। शब्द पर ध्यान दीजिए, सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी हाँपे,
या उसको छोड़ दे तब भी हाँपे। यही हालत आम तौर पर उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो आप उस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वे लोग कुछ सोचे। तो आपको ये शायद समझ में नहीं आया होगा कि किसका हाल, किसकी मिसाल, किसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन किसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। तो आइए मैं इसका वृत्तांत, इसके स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूं कि ये आयत किसके लिए कही जा रही है। ये आयत बलआम बिन बाऊरा नाम के एक शख्स के लिए कही जा रही है। ये बलआम बिन बाऊरा कौन है? ये बनी इसराइल के कौम के एक शख्स थे, एक व्यक्ति थे। तो इनके लिए ये कहा जाता है कि ये कोई भी दुआ करते थे, कोई भी दुआ ये करते थे तो इनकी दुआ कबूल हो जाती थी, इनकी दुआ को स्वीकृति मिल जाती थी, यानी इनका दुआ सच हो जाता था। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर ने इनके कौम पर चढ़ाई कर दी, इन पर हमला कर दिया। यही है इस्लाम के जन्म काल से, तो यही सुनाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। इस पर हमला, उस पर हमला, इसको मारो, उसको कत्ल करो, उसको हलाक करो, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यही इनकी प्रेरणा स्रोत है, यही इनको उकसाता है, यही इनको प्रोत्साहन देता है। तो खैर मैं उस पर नहीं आता हूं, मैं वाकये की तरफ लौटता हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर ने, उनकी सेना ने इन बलआम बिन बाऊर के कौम पर हमला कर दिया। तो फिर जो बलआम बिन बाऊर के कौम के लोग थे, वो ये अपने संरक्षण वो चाहते थे कि हमारी सुरक्षा हो। तो ये जो कौम के लोग थे, ये बलआम बिन बाऊरा के पास गए और उनसे बोला कि देखिए ऐसे हम पर हमला कर रहे हैं, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बद्दुआ कीजिए। वो भी बेचारे क्या करते, उन पर हमला हो रहा है तो वो अपने संरक्षण के लिए उन्होंने बलआम बिन बाऊर से ये कहा कि भाई आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन पर बद्दुआ भेजे। वो तो उनकी तो कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, इन्होंने ही पहले जाकर के हमला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर ने ही आगे जाकर के हमला किया, आगे जाकर के इन्होंने ही शुरुआत की। खैर, तो ये हुआ तो बलआम बिन बाऊर ने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह से पूछ लेता हूं क्या है क्या नहीं है। तो अल्लाह से ये पता चला कि ये हम मेरे नबी है, इन पर बद्दुआ मत करो। तो फिर बलआम बिन बाऊर के कौम के लोगों ने फिर ये बात जब उनको पता चली तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, आप बद्दुआ कीजिए। तो उनको मनाने के लिए इन्होंने तोहफा भेजा, अनेक प्रकार की मशक्क़तें इन्होंने की कि बलआम बिन बाऊर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बद्दुआ भेजे। तो अनेक प्रयास के बाद बलआम बिन बाऊर मान गए और वे अल्लाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बद्दुआ करने गए और उनके जुबान से अपने ही कौम के लिए बद्दुआ निकल गई। तो ये देखकर बलआम बिन बाऊरा के कौम के लोग बड़े चिंता में पड़ गए, बड़े परेशानी में पड़ गए कि ये तो हमारे खिलाफ ही बद्दुआ कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप हमारे खिलाफ बद्दुआ क्यों कर रहे हैं? तो बलआम बिन बाऊरा ने कहा कि मैं बद्दुआ तो कर रहा हूं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ही, लेकिन मेरे जुबान से कुछ और निकल जा रहा है, मेरे जुबान से तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ निकल जा रहा है। तो ऐसे प्रयास करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बद्दुआ भेजने का प्रयास करते 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 आखिर में जाकर के बलआम बिन बाऊरा पर अल्लाह की गजब नाजिल हुई, अल्लाह की लानत उस पर आई और उसकी जुबान निकलकर सीने तक आकर के लटक गई। ये है कहानी, ये है किस्सा। तो आपने ये किस्सा सुना, अब सुनिए यहां पे क्या क्या सवाल आते हैं कि अल्लाह का ये दावा है, अल्लाह का ये फरमान है, अल्लाह का ये वक्तव्य है
कि मैं जिसे चाहता हूं हिदायत देता हूं और मैं जिसे चाहता हूं मैं गुमराह कर देता हूं। इसको देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुरान के सूरतुल आराफ के आयत नंबर 178 को ही देख लीजिए। वो मैं 176 पढ़ा था, अब आप 178 को देखिए। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुख्तदी व मैं युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। यानी अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लेके जाता है, सीधे रास्ते पर लेके जाता है, हिदायत देता है, और जिसे चाहता है अल्लाह सीधे रास्ते से भटका देता है, गुमराह कर देता है। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि अल्लाह अगर जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसे चाहते हैं सीधा रास्ते पर लेके जाते हैं, जिसे चाहते हैं सही मार्ग दिखाते हैं, तो अल्लाह इतने करामात, इतने मौजेज़े दिखाने के बाद भी बलआम बिन बाऊर को हिदायत नहीं दे पाए, सीधे रास्ते पर नहीं ले आ पाए। किसने रोका था अल्लाह को बलआम बिन बाऊर को सीधे रास्ते पर लाने से? किसने रोका था? और जब वो भटक गए, जब वो गुमराह हो गए, तो अल्लाह के इजाजत से हुए थे या अल्लाह के इजाजत के बिना हुए थे? अरे इसी सवाल का जवाब दे दो। तो ये है बलआम बिन बाऊर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का प्रकरण। ये सब किंवदंतियों से भरा पड़ा है। अब मैं इसी आयत से मुताल्लिक एक और रिवायत आपको सुनाता हूं, एक और आपको प्रकरण सुनाता हूं। यद्यपि यह प्रकरण आपने पंडित जी के मुंह से भी अनेक बार सुना है, लेकिन शायद आपको इसका हवाला नहीं मिला, तो मैं वो हवाला आपके समक्ष लेकर के आया हूं। और कई मुसलमानों ने ये भी दावा किया है कि ये आप दिखा नहीं पाएंगे किसी किताब से। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो किस्सा आप किसी किताब में नहीं दिखा पाएंगे। बहुत लोगों ने बहुत भांजा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मेरे उस्ताद का कहना है बात करो तो दलील के साथ। तो आइए मैं आपको हवाले के साथ, किताबी प्रूफ के साथ वो वाकया सुनाता हूं कि एक रिवायत के अनुसार, एक प्रकरण के अनुसार बलआम बिन बाऊरा को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दुआएं दी थी। यानी उनको 3 दुआओं का वरदान अल्लाह ने दिया था कि कोई भी 3 दुआ बलआम बिन बाऊरा करेंगे तो अल्लाह उनकी वो 3 दुआ स्वीकार कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। तो इस पर बलआम बिन बाऊरा की पत्नी ने कहा कि आपके पास चूंकि 3 दुआएं हैं, आप एक दुआ मेरे लिए कीजिए कि मैं बनी इसराइल के कौम के सबसे सुंदर महिला बन जाऊं, सबसे हसीन औरत बन जाऊं। तो ऐसा ही उन्होंने किया, उन्होंने दुआ किया और ये उनकी पत्नी सबसे हसीन औरत बन गई बनी इसराइल के कौम की। तो समय के साथ साथ उसकी पत्नी बेपरवाह हो गई, ईर्ष्या करने लगी, और यह देखकर बलआम बिन बाऊरा बहुत गुस्से में आ गए, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मेरी पत्नी को कुतिया बना दो। ये है इनके रिवायत, सुनिए। तो बलआम बिन बाऊर अल्लाह से दुआ किए कि मेरी पत्नी को कुतिया बना दो, और अल्लाह ने वैसा ही किया। सुन लो दुनिया वालों कान खोल करके, अल्लाह ने उस महिला को कुतिया बना दिया। ये है इनके कहानी, लोकालय में बोलने लायक नहीं है। तो यह देखकर बलआम बिन बाऊरा बहुत संतुष्ट हुए। कुछ दिन गुजरने के बाद बलआम बिन बाऊरा का एक बेटा था, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे दोस्त मेरे माताजी के बारे में कानाफूसी करते हैं, मेरे दोस्त मेरे माताजी के बारे में गलत बयानी करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। आप अपनी तीसरी दुआ का इस्तेमाल कीजिए, आप मेरी माँ जैसे पहले थी उनको वैसा ही बना दीजिए। ये है। तो बलआम बिन बाऊर ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी पत्नी को पहले जैसे बना दीजिए। और अल्लाह ने भी जैसे वो पहले थे वैसा ही बना दिया। ये है किस्सा। और जानते हैं, ये इंजीनियर साहब भी बोल रहे हैं
कि इब्ने कसीर में ऐसे ऐसे वाकयात लिखे हैं जो घर की महिला के सामने पढ़ा जाना संभव नहीं है, इतने गंदे वाकयात। आप सुनिए क्या कह रहे हैं इंजीनियर साहब। तो उलमाए सू का सबसे बड़ा जुर्म ही यह होता है कि वो दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं। तो कुरान हकीम में आप देखें, एक तरफ तो उलमा का इतना दर्जा बयान हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मार्फत जो है वो अहले इल्म को है, इतनी उनकी शान बयान हुई है। और दूसरी जानिब अगर वो उलमाए हक, उलमाए सू बन जाए तो अल्लाह ताला को उन पर गजब कितना है कि कुत्ते की मिसाल उनकी बयान कर दी गई है। एक वर्स तरीन मिसाल हमारे मुआशरे के अंदर यह समझी जाती है। इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। इमाम हाकिम ने भी उसे सही कहा और इमाम ज़हबी ने भी मवाफ़क़त की कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये जो शख्स जिसकी कुरान में मिसाल बयान हुई ये बलअम बिन बाऊरा था। तो अल मुस्तदरक हाकिम में इसका नाम इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, बाकी कोई तफसील नहीं आई। अलबत्ता जो हमारे मुफस्सरीन हैं कुरान हकीम की तफसीर लिखने वाले, उनमें सबसे पहली तफसीर अहले सुन्नत के यहाँ जो लिखी गई बाकायदा तौर पे इसको टॉपिक बना के, वो इब्न जरीर की है, जिसे तफसीर इब्न जरीर भी कहा जाता है। अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, यानी शुरू के 300 साल के मुसलमानों में से है। और उसी की तलखीस उनसे तकरीबन 400 साल बाद लिखी तफसीर इब्न कसीर, हाफिज इमादुद्दीन कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी। उन्होंने अक्सर चीज़ें उन्हीं से नकल की, लेकिन वैल्यू एडिशन की बहुत ज़्यादा, कई एक वाक़यात जो उसके अंदर अजीब व गरीब किस्म के थे वो स्क्रूटनी कर दी उन्होंने। उसके बावजूद तफसीर इब्न कसीर में अभी भी कई अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात मौजूद हैं। मैंने एक वीडियो में कह दिया था कि तफसीर इब्न कसीर में जो कुछ लिखा है वो ठीक नहीं है, उसमें आप अहादीस लें। इसमें कोई शक नहीं है कि तफसीर बिर रिवाया, यानी अहादीस की रोशनी में और कुरान की आयात की रोशनी में सबसे बेस्ट तफसीर इस उम्मत में जिस आलिम ने लिखी है ना, वो हाफिज इब्न कसीर की है। लेकिन उन्होंने कई एक इसराइली रवायात उसमें नकल की और बाज़ औक़ात वो इतनी बेहुदा किस्म की रवायात हैं, खुसूसन सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो मतलब आप किसी को पढ़ के नहीं सुना सकते। कोई शख्स कहे कि अगर ये हाँ माशाल्लाह इस काबिल हैं कि मैं अपनी सिस्टर के सामने या अपनी वालदा के सामने बैठ के ये बातें पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ नहीं सकते। तो इससे मैं कोई हाफिज इब्न कसीर की तनकीस नहीं कर रहा। इवन उसके बाद उनकी उस तफसीर के ऊपर जिन लोगों ने तहकीम लगाई है, शेख अलबानी हो या शेख ज़ुबैल इज़ई हो, उन्होंने बाकायदा उन वाक़यात के नीचे सीधा फुट नोट लिखा है कि मरदूद और बेअसल है। तो ये मरदूद और बेअसल हाफिज इब्न कसीर के वाक़यात को जो बनी इसराइल की इसराइली रवायतों से उन्होंने लिए, तो वो खुद लिख रहे हैं। और वो इसलिए है कि वो अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हैं, और उसी किस्म के जो बेहुदगी पे मबनी कुछ वाक़यात सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ के देख लें। लोग कहते हैं नहीं किधर लिखा हुआ है, तो सर आप कुरान खोल लें, इब्न कसीर मौजूद है, तो सूरतुल अराफ आयत नंबर 175 और 176 के कॉन्टेक्स्ट में जो इसराइली रवायतें हैं वो माशाल्लाह जिस किस्म की हैं वो आप पढ़ के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने सुना इंजीनियर साहब ने क्या कहा, थोड़ा लंबा था परंतु मैंने आपको पूरा सुनाया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। और यही है कि लिखा रहेगा, गलत लिखा रहेगा और उसको कोई पढ़ दे तो वो गुस्ताख हो जाता है। हालांकि लिखने वाला गुस्ताख नहीं है, जो लिखा है, जिसने ये चीजें इबारतों को नकल किया है, वो गुस्ताख नहीं हो जाता। वो गुस्ताख होता है जो इनको पढ़ करके लोकालय में बताए कि ये है इनकी सच्चाई। तो ऐसे ही बिना सिर पैर की बातों से भरी पड़ी है। अब यहां पे भी ये सवाल उठता है कि जब इस वाक़ये में केवल 3 दुआएं बलआम बिन बाऊर के पास थी, तो चौथा दुआ जो मूसा के खिलाफ उन्होंने किया वो कहां से मिला उनको? यानी बेतुकी बातें, बिना तालमेल वाली बातें।
जब उन्होंने 3 दुआएं यहाँ पे कुतिया बनाने में, इंसान बनाने में खत्म कर दी, तो वहां जो मूसा के खिलाफ जो दुआ करने की बात की गई, वो दुआ कहां से उनको मिला? 3 ही तो दुआ उनके कबूल होते, चौथा दुआ उनको कहां से मिला? ये ऐसे ही इलॉजिकल बातों से भरा पड़ा है। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका और हमारा राब्ता ऐसे ही कायम रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।